हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज राहुल। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.5 के इंट्रोडक्शन पार्ट को देखा था और उसको हमने दो पार्ट्स में किया था, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स, और सेकंड पार्ट में हमने देखा था रैशनलाइजेशन। आई होप आपको वो कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको वो कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गए हैं तो ये एक्सरसाइज आप इजीली कर लेंगे। ठीक है, तो आज हमने क्या किया है, स्टार्ट कर रहे हैं आज एक्सरसाइज 1.5। तो उसका दिया है हमने क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा गया है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग एज रैशनल और इरेशनल नंबर। सो रैशनल नंबर आप जानते हैं, रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं, वो नंबर्स जिनको आप पी बाई क्यू की फॉर्म में या फ्रैक्शंस फॉर्म में लिख सकते हो, और इरेशनल नंबर्स जिनको आप फ्रैक्शंस की फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्लियर? सो अगर हम इसका फर्स्ट पार्ट देखें तो फर्स्ट पार्ट है 2 माइनस रूट 5। तो 2 जो है वो तो एक रैशनल नंबर है, बट ये रूट 5, क्या आप रूट 5 को सॉल्व कर सकते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ 5 क्या सॉल्व हो सकता है? नहीं। क्लियर? तो ये जो है ये आपका कौन सा नंबर रहेगा? इरेशनल नंबर्स। क्लियर? तो ये आपका रहेगा इरेशनल। अब इसका सेकंड पार्ट जो है उसमें आपके पास क्या दिया है, 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ध्यान से देखिएगा, इसकी सिंप्लीफिकेशन किस तरह से होगी। ये ब्रैकेट ओपन की, क्लियर, माइनस के रूट 23। अब सेम डिजिट्स विद ऑपोजिट साइन, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहां पर आपका बचेगा सिर्फ 3। तो 3 कौन सा नंबर है? रैशनल नंबर है। क्लियर? तो इसका आंसर आपका रहेगा रैशनल। क्लियर? अब इसका देखिए थर्ड पार्ट में आपके पास दिया है 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखिएगा, यहां पर है 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7। तो 7 रूट 7 से रूट 7 क्या हो गया, कैंसिल। क्या बचा आपके पास, 2/7। तो 2/7 जो है वो पी बाई क्यू की फॉर्म में है, इट मींस ये आपका नंबर क्या रहेगा, रैशनल, क्योंकि ये जो है आपका पी बाई क्यू की फॉर्म में है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखिए, यहां पर दिया है 1/√2। 1/√2, बट यहां पर ये जो √2 है, क्या आप स्क्वायर रूट ऑफ 2 सॉल्व कर पाएंगे? इसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये क्या रहेगा, इरेशनल। क्लियर? अब इसका लास्ट पार्ट देखें तो यहां पर है आपके पास 2 पाई। तो ये जो 2 पाई है, ठीक है, पाई की वैल्यू क्या रहती है, पाई की वैल्यू रहती है 22/7, और जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो यही आपका जाएगा 3.14, और ये कॉन्टिन्यूसली इसकी डिवीजन जाएगी। ठीक है, कॉन्टिन्यूसली क्यों जाएगी, क्योंकि यहां पर जो इसके डिनोमिनेटर में है, हमने क्वेश्चन भी किया था एक्सरसाइज 1.3 में, तो वहां पर मैंने आपको ये बताया था कि ये डिवीजन कंप्लीट क्यों नहीं होगी, क्योंकि अगर इसके डिनोमिनेटर में क्यू कब सेटिस्फाई करता है, जब इसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 और उसके मल्टीपल्स हो। क्लियर? यहां पर 7 है, इट मींस इसकी डिवीजन जो है वो कॉन्टिन्यूसली जाएगी, और जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तब भी ये कॉन्टिन्यूसली आगे जाएगा, इसलिए इसको हम कंप्लीटली सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपका जो है ये नंबर क्या रहेगा, इरेशनल। क्लियर? तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ आ गया होगा। अब हम लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा गया है कि सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर पे बेस्ड हैं, तो उसका हमने इंट्रोडक्शन देखा भी था। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 3 प्लस रूट 3 की मल्टीप्लीकेशन करनी है 2 प्लस रूट 2 के साथ। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस 3 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे इस 2 प्लस रूट 2 के साथ, फिर उसके बाद रूट 3 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे 2 प्लस रूट 2 के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस 3 का मल्टीप्लीकेशन कर दिया इसके साथ, तो ये हो जाएगा 2 प्लस रूट 2, उसके बाद इस रूट 3 का करेंगे। ठीक है, सो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी होगा, इधर भी होगा और इधर भी होगा। ठीक है, तो 3 2 जार 6 प्लस 3 इंटू रूट 2 3 रूट 2, नेक्स्ट रूट 3 का 2 के साथ रूट 3 इंटू 2, ये हो जाएगा 2 रूट 3, एंड यहाँ पर रूट 3 का मल्टीप्लीकेशन रूट 2 के साथ, तो रूट 3 इंटू रूट 2 कितना हो जाएगा आपका, रूट 6। तो इससे ज्यादा ही हम इसको सिंप्लीफाई कर भी नहीं पाएंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, तो अब हम लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट है आपका 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट 3। यहां पर देखिए कुछ आइडेंटिटी यूज होगी, आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। तो यहां पर कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, मैं लिख देता हूं, बाय यूजिंग a प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल रहेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है,
तो a जो है वो किसके इक्वल है, 3 के इक्वल, एंड b जो है वो किसके इक्वल है, √3 के इक्वल। ठीक है, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो a कितना है 3 का स्क्वायर माइनस b कितना है √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, बचेगा 3। तो 9 माइनस 3 कितना आ जाएगा आपका 6। ये आपका हो जाएगा आंसर। तो आप फर्स्ट और सेकंड पार्ट को नोट कर लीजिए। अब हम लेते हैं इसका थर्ड और फोर्थ। ये है इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट। थर्ड पार्ट में देखिए यहाँ पर भी आपके पास एक आइडेंटिटी बन रही है, कौन सी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे बाय यूजिंग a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल रहता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्लियर, तो यहां पर a जो है वो किसके इक्वल है √5 के, और b जो है वो किसके इक्वल है √2 के। तो डायरेक्ट यहां पर वैल्यूज पुट करेंगे। तो यहां पर है आपके पास a स्क्वायर मींस √5 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a है आपका √5 एंड b है आपका √2 प्लस b स्क्वायर, b कितना है आपका √2 का स्क्वायर। क्लियर, सो आप जानते हैं स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, क्लियर। तो यहां पे बचेगा 5, यहां पर 2 इंटू √5 इंटू √2 √10, तो डायरेक्ट हम यहां पर 2√10 लिख सकते हैं। ठीक है, और यहां पर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, बचा 2। तो लाइक टर्म्स को एक साथ कंबाइन कर लीजिए, 5 प्लस 2, और यहां पर है आपके पास 2√10। तो 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका 7, और ये हो जाएगा आपका 2√2। ये आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, सो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लेते हैं इसका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में भी देखिए आपके पास आइडेंटिटी लग रही है, जो इससे हमने सेकंड पार्ट किया था उसमें भी यही आइडेंटिटी यूज हुई थी। तो कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी यहाँ पर, a माइनस बी, a प्लस बी की। तो लिख लीजिए बाय यूजिंग a प्लस बी, a माइनस बी किसके इक्वल रहता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, तो a जो है वो किसके इक्वल है √5 के, और जो b है वो किसके इक्वल है √2 के। ठीक है, तो डायरेक्ट यहां पर वैल्यूज पुट कीजिए, a स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मींस √2 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा 5, और यहाँ पर भी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, बच गया 2। तो ये 5 माइनस 2 कितना हो गया 3। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अब हम लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, अब हमने लिया है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा, बट वो आपको करना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए अब हमने क्या किया है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है रिप्रेजेंट √9.3 ऑन द नंबर लाइन। तो इसको आपको कंपास की हेल्प से करना है। तो मैं आपको ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहां पर आपको √9.3 रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लाइन खींचनी है आपको, कितनी 9.3 सेंटीमीटर की। क्लियर, मान लीजिए ये 9.3 सेंटीमीटर की आपकी लाइन है। ठीक है, यहां पर हमने ले लिया पॉइंट ए और यहां पर ले लिया पॉइंट बी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, 9.3 तो आपने ले लिया, इसके बाद आपको क्या करना है 1 सेंटीमीटर एडिशनल सेंटीमीटर, आपको 1 सेंटीमीटर और लेना है एडिशनल। ठीक है, तो यहां पर हमने ले लिया 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा और इसको पॉइंट दे दिया सी। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा, आपको हाफ से ज्यादा कंपास खोलनी है। ठीक है, और ए और सी को बाइसेक्ट करना है। ध्यान रखिए, ए और सी को बाइसेक्ट करोगे तो बाइसेक्ट कुछ इस तरह से होगा। क्लियर, सबसे पहले क्या कीजिए, ए के ऊपर हाफ से ज्यादा, जब आप कंपास खोलोगे ए के ऊपर कंपास रख के बाइसेक्ट कीजिए, फिर उसके बाद सी पे कंपास रख के बाइसेक्ट कीजिए। ठीक है, और उसके बाद जहां पर वो मीट कर रहे हैं, ठीक है, कहां पे मीट कर रहे हैं, सपोज इस पॉइंट पे मीट करेंगे। ठीक है, मान लीजिए आपका पॉइंट है ओ। ठीक है, अब ओ पे कंपास रखिए। ठीक है, और यानी कंपास की टिप को ओ पे रखिए और पेंसिल की टिप को पॉइंट ए पर रखिए, और क्या कीजिए, एक सेमी सर्कल को ड्रॉ कीजिए कुछ इस तरह से। ठीक है, क्लियर, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो आपका बी पॉइंट है, बी के पॉइंट के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस तरह से।
मान लीजिए आपका पॉइंट है डी। उसके बाद आप क्या करेंगे, बी के ऊपर क्या करेंगे, कंपास की टिप को रखेंगे और डी के ऊपर अपनी पेंसिल की टिप को रखकर एक आर्क लगाएंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है, और ये सी को आगे बढ़ा देंगे। मान लीजिए हमने पॉइंट दे दिया ई, ठीक है। तो यही जो आपका पॉइंट आया सीई, यहां पर इस जगह पर आपका क्या आएगा, रूट 9.3, यहीं पे कहीं प्रेजेंट होगा आपका रूट 9.3 नंबर लाइन पर, ठीक है। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आपको ये क्वेश्चन जो है कंपास और पेंसिल की हेल्प से करना है, ठीक है। तो अब हम लेते हैं इसका लास्ट। अब हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा गया है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो रैशनलाइज कंसेप्ट में हमने इसको अच्छे से समझा था। तो ये जो क्वेश्चन है ये 4 पार्ट में डिवाइड है। अभी हमने लिया है फर्स्ट और सेकंड पार्ट, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास दिया है 1/√7। तो मैंने आपको, जब हमने इसके इंट्रोडक्शन में क्या देखा था कि जो आपके पास डिनोमिनेटर में जो नंबर गिवन है उसी से आपको क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 1 × √7, 1 का √7 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो सेम ही रहेगा क्योंकि 1 के साथ हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आइडेंटिटी यूज हो रही है, √a × √a किसकी इक्वल रहता है, वो a के इक्वल। तो सिमिलरली आपका √7 × √7 किसके इक्वल रहेगा, 7 के इक्वल, ठीक है। तो 1 × √7 हो गया आपका √7 और √7 × √7 कितना आ गया, 7। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपके पास दिया है 1/√7 - √6। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, यहां पर है √7 - √6। तो मैंने आपको बताया था अगर यहां पर कोई साइन गिवन है, जब हम रैशनलाइज करेंगे और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, पर वहां पर क्या हो जाएगा, उसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर है माइनस, तो यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस, ऑपोजिट साइन आता है, ठीक है। तो यहां पर भी √7 + √6। तो अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब तो रिजल्ट आपका सेम ही रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका √7 + √6। 1 के साथ मल्टीप्लाई किया √7 + √6 को, तो √7 + √6 ही आएगा, सेम रहेगा। और यहां पर आपकी आइडेंटिटी यूज हो रही है a - b, a + b किसके इक्वल रहता है, a² - b² के, ठीक है। तो a जो है वो √7 है और b जो है वो कितना है, √6, ठीक है। तो a² - b² यानी √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, ठीक है। तो √7 + √6 एज इट इज रहेगा। और आप जानते हैं स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, कितना बचा, 7। यहां पर है माइनस का साइन, स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बचा, 6। तो यहां पर ये आ गया आपका √7 + √6, इसको एज इट इज रखेंगे और 7 - 6 कितना हो गया, 1, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत है ही नहीं, तो ये कितना हो जाएगा, √7 + √6, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो अभी हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट कर लिया। अब हम लेते हैं इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट। तो स्टूडेंट्स अब हमने लिया है थर्ड और फोर्थ पार्ट, तो इसको भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसे पिछले 2 पार्ट सॉल्व किए, ठीक है। तो यहां पर है आपके पास 1/√5 + √2। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर प्लस का साइन है, तो जब हम रैशनलाइज करेंगे यहाँ पर साइन क्या आ जाएगा, उसका ऑपोजिट, मींस माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर √5 - √2, क्लियर। तो 1 × √5 - √2 सेम रहेगा क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। और यहां पर आपके पास फिर वही आइडेंटिटी a + b, a - b किसके इक्वल होती है, a² - b² के। तो a है आपका √5 और b है कितना, √2। तो ये यहाँ पे आपका आ जाएगा √5 का स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा √2 का स्क्वायर, ठीक है। सो √5 - √2 अपॉन स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, बचा 5। यहाँ पर भी स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल, बचा 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका √5 - √2 अपॉन 3, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है।
तो अब हम लेते हैं इसका लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट है आपके पास 1/√7 माइनस 2। तो प्रोसीजर सेम रहेगा, यहां पर माइनस का साइन है तो जब रैशनलाइज करेंगे यहां पर उसका ऑपोजिट साइन आएगा यानी प्लस। ठीक है, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट आपका सेम रहेगा √7 + 2 और यहां पर फिर से आइडेंटिटी बनेगी a - b a + b किसके इक्वल रहता है a² - b² के। ठीक है, तो यहां पर क्या रहेगा, a जो है वो आपका √7 है तो इसका स्क्वायर माइनस b कितना है 2 तो उसका स्क्वायर। ठीक है, तो √7 + 2 एज इट इज और स्क्वायर से रूट क्या हो गया कैंसिल, बचा 7 माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 का स्क्वायर मींस 2 × 2 कितना रहता है 4। ठीक है, तो 7 - 4 तो √7 + 2 और ये 7 - 4 कितना आ गया 3। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो अब हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट कर लिया। एक काम कीजिए, वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने एक्सरसाइज 1.5 को भी कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के कुछ क्वेश्चंस और उस कंसेप्ट को भी अच्छे से समझेंगे। आई होप जो हमने आज एक्सरसाइज की है 1.5 आपको अच्छे से समझ आ गई होगी और वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।